निशा, जब तुम्हें खाना ही नहीं बनाना है तो क्या करोगी यह रहकर? गाँव जाओ, सास ससुर की सेवा करो। कहते हुए गुस्से में गौरव ऑफिस चला गया। गौरव की बातें निशा के दिल को चीर कर रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी वो अपनी किस्मत पर। वैसे तो निशा को आए दिन गौरव के मुंह से ये बातें सुनने को मिलती थी कि निशा, तुम बस यहाँ खाना बनाने आई हो। लेकिन हर बार निशा गौरव की बात को हंसी में उड़ा देती थी। लेकिन आज ऐसी हालत में गौरव ने वही बात बोली तो निशा को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। असल में गौरव निशा को लेकर मुंबई में किराए का मकान लेकर रहता था। गांव में गौरव की माँ जी और पापा जी रहते थे। गौरव की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। शादी के 6 महीने तक तो निशा सास ससुर के साथ गांव में ही रही। लेकिन 6 महीने बाद गौरव उसे अपने साथ लेकर आया, ये कहते हुए कि उसे खाने पीने की दिक्कत होती है, खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता और बाहर का खाना खाना ठीक नहीं होता। लेकिन माँ जी नहीं चाहती थी कि निशा गौरव के साथ जाकर शहर में रहे, क्योंकि बहू के आने के बाद माँ जी का भी मन काम से हट गया था। अब काम करने का उनका मन ही नहीं करता। लेकिन गांव में जब भी कोई निशा के बारे में पूछता तो माँ जी यही कहती, हाँ, बहू को भेज दिया, बेटे को खाना बनाने खाने में दिक्कत हो रही थी। माँ जी का टोन ऐसा होता कि निशा को बहुत खराब लगता। सुन सुनकर चिढ़ के रह जाती। इतनी हिम्मत कहाँ थी जो सास को कुछ कह सके? और यही बातें गौरव ने भी सुनी थी, इसलिए वो बार बार निशा को चिढ़ाते हुए कहता, सुन रही हो निशा, माँ क्या कह रही है? तुम बस वहाँ खाना बनाने जा रही हो। निशा को दोनों ही माँ बेटे की हरकत बहुत अजीब लगती। खैर, निशा पति के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद भी माँ जी का रोज सुबह सुबह ही फोन आ जाता बेटे के पास। माँ जी कभी भी निशा को फोन नहीं करती। उनका फोन बेटे के पास ही आता था, वो भी उस समय जब गौरव घर पर होता था। माँ जी को अच्छे से पता था कि गौरव सुबह 8 बजे चला जाता और रात को 7 बजे आता था। सुबह तो किसी के पास टाइम नहीं होता बात करने के लिए, इसलिए बस 5-10 मिनट के लिए ही माँ जी बात करती। लेकिन शाम को जैसे ही गौरव 7 बजे घर आता, 10 मिनट के अंदर ही तुरंत माँ जी का फोन आ जाता और वो फोन 8 बजे 9 बजे तक चलता ही रहता, जब तक कि निशा किचन का सारा काम नहीं कर लेती, खाना तक नहीं बना लेती। तब तक गौरव आराम से कमरे में बैठ माँ को एक एक खबर देता रहता। माँ जी भी एक एक चीज पूछती रहती, खाना बन रहा है? क्या बन रहा है? सुबह क्या बना था? अभी क्या बन रहा है? बेटा, कभी ये बनवा लिया करो, कभी वो भी बनवा लिया करो। एक से एक नए नए पकवान का नाम बताती रहती और गौरव भी मजे लेते हुए, हाँ माँ, सही कह रही हो, कल बोलता हूँ निशा को बनाने के लिए। अभी निशा किचन में ही रहती कि फोन रखने के बाद गौरव तुरंत निशा से कहता, निशा, माँ ने कहा है कल बेसन की सब्जी बना देना। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से निशा के ऊपर दबाव था। दूर रहकर भी सास का पूरा रुतबा उसके ऊपर रहता था। पति के साथ बाहर रहकर भी वो अपने मन का कुछ भी बनाकर खा नहीं सकती थी। दोनों टाइम के लिए फोन पर ही माँ जी कोई ना कोई पकवान बताती रहती और माँ का भक्त गौरव एक एक खबर माँ को देता रहता। जैसे ही गौरव ने निशा से कहा कि निशा, माँ ने बेसन की सब्जी बनाने के लिए कहा है, तो निशा चिढ़ गई। वो बोली तो कुछ नहीं, लेकिन अगले दिन उसने बेसन की सब्जी नहीं बनाई, कुछ और ही बना दिया। बस जैसे ही माँ जी का फोन आया, उन्होंने गौरव से पूछा, बेटा, बेसन की सब्जी कैसी बनी थी? छूटते ही गौरव ने कहा, कहाँ बनाई माँ बेसन की सब्जी? क्यों बेटा, क्यों नहीं बनाई? क्या बनाया उसने? वही माँ, आलू गोभी की सब्जी बना दिया। मुंह बनाते हुए बोला गौरव। अच्छा, रोज रोज आलू गोभी खिलाएगी? बेसन की सब्जी के लिए बोला था ना उससे। बेसन की सब्जी नहीं बन रही, खाना ही बनाने गई और वो भी मन से नहीं कर रही। ज्यादा दिक्कत है तो भेज दो, इससे अच्छा तो तुम खुद ही बनाकर खा लोगे। फोन स्पीकर पर था, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। माँ की बात सुन गौरव भी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ माँ, सही कह रही हो, एक खाना ही तो बनाने आई है, वो भी इससे नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो भेज ही देता हूँ, गांव में जाकर सास ससुर की सेवा ही करे। इतना सुनते ही माँ जी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और ये हंसना
किचन में खड़ी निशा के दिल को चुभ जाती है। गौरव ऐसे तो जब भी माँ का फोन आता वो बिल्कुल ऐसे बातें करता जैसे निशा उसकी पत्नी है ही नहीं। माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता और जब निशा कुछ कहती तो साफ साफ बोलता, अरे यार निशा क्या है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलने दिया करो। अब माँ कहती है तो क्या करूँ? गौरव, ये हंसी मजाक नहीं है, हंसी मजाक की भी कोई सीमा होती है। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ होती है ये सुनकर कि मैं यहाँ खाना बनाने आई हूँ। तुम ये बताओ, मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी बन के नहीं आई हूँ या नौकरानी बन के आई हूँ या काम वाली बन के आई हूँ? निशा की बात सुन गौरव कहता है, निशा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गौरव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरा हक है तुम्हारे साथ रहना। अरे यार निशा, तुम तो सीरियस हो जाती हो, वो तो मजाक होता है बस। नहीं गौरव, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे मैं जबरदस्ती यहाँ पर आकर रहती हूँ, कोई पाप किया हो मैंने। तुम मुझे यहाँ लाकर मेरे ऊपर एहसान किए हो। उस समय तो गौरव निशा को मना लेता है, ये कहते हुए कि आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेगा। लेकिन फिर वही, सुबह का शाम नहीं होता, गौरव सारी बात ही भूल जाता। ऐसे ही एक दिन संडे को गौरव निशा घूमने गए। रास्ते में ही माँ जी का फोन आ जाता है। बातों ही बातों में माँ जी गौरव से पूछती है, बेटा बताओ तुम 5 बजे घूमने जा रहे हो, कब आओगे, कब खाना बनेगा और कब खाओगे? बहू खाना बनाकर जा रही है या नहीं? नहीं माँ, आज हम बाहर ही खा लेंगे। क्या बेटा, जब तुम्हें बाहर ही खाना खाना था फिर क्यों लेकर गए उसे? उसे तो तुम्हें बाहर के खाना खाने से दिक्कत होती थी और जब वो गई है तो बाहर ही खाओगे, फिर क्या फायदा उसे ले जाने का? इससे अच्छा भेज ही दो उसे। निशा सास की सारी बातें सुन रही थी। आए दिन बेचारी निशा को यही बातें सुनने को मिलती। उसे पति के साथ आए हुए 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इस 6 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन उसे एहसास नहीं कराया गया हो कि वो यहाँ खाना बनाने के लिए आई है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज तक तो निशा सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज जब उसकी तबीयत खराब थी, पूरी रात सर दर्द से वो सो नहीं पाई थी और गौरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने दवाई पानी दिया और सो गया, ये कहते हुए कि आराम हो जाएगा। और सुबह उठते ही ऑफिस जाते समय अपना लंच और सुबह के नाश्ते की उम्मीद कर रहा था निशा से। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि निशा पूरी रात सो नहीं पाई है। ऑफिस का टाइम भी हो रहा था और निशा को सोता हुआ देख गौरव चिढ़ जाता है और निशा के पास जाकर कहता है, निशा कुछ नाश्ता पानी मिलेगा, मेरा लंच कैसे बनेगा? निशा ने साफ साफ कह दिया, गौरव मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं हो रहा। आज तुम बाहर से ही खाना खा लो या खुद थोड़ा बहुत कुछ बना लो। अच्छा, तो अब तुम चाहती हो कि मैं सुबह सुबह उठकर खाना बनाऊं और फिर तुम्हारे लिए भी रख कर जाओ? ये मुझसे नहीं होगा। और रात को तुम्हें दवाई दी थी ना मैंने, तुम्हें आराम तो हुआ था ना, फिर सुबह भी उठकर खा ली होती। तुम्हें पता है कि मुझे 2 रोटी सुबह सुबह चाहिए ही चाहिए होती है, फिर भी तुमने नहीं बनाई। सच कहती है माँ, इससे अच्छा जब तुम्हें सोना ही है, आए दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो तुम गाँव ही चली जाओ, वही जाकर सास ससुर की सेवा करो। यहाँ रहने से क्या ही फायदा है, फालतू के खर्च बढ़ाओगी मेरा। कहते हुए गौरव तो ऑफिस निकल गया। पीछे उसने पलट के भी नहीं देखा कि मेरी बातों का असर निशा के ऊपर क्या हो रहा है। आज तक तो निशा माँ बेटे के मुंह से ये बातें बर्दाश्त करती थी, लेकिन आज दर्द में थी, तकलीफ में थी, बीमार थी, पूरी रात सोई नहीं थी। इसके बावजूद भी गौरव अपनी आदत से मजबूर निशा को बोला कि चली जाओ, सास ससुर की सेवा करो, यहाँ के खर्च मत बढ़ाओ, तुम खाना बनाने के लिए आई हो। बस ये बातें निशा को बर्दाश्त नहीं हुई। पहले तो वो खूब रोई, क्या किस्मत पाई है, जब से शादी करके आई है उसे पल पल ये एहसास कराया जाता है कि वो बस काम करने के लिए आई है, खाना बनाने के लिए आई है, ना किसी की बहू है ना किसी की पत्नी है। पति के साथ रहने आई तो पति ने हर पल एहसास कराया कि वो उसे यहाँ लाकर एहसान किया है उसके ऊपर, उसके खर्चे बढ़ गए हैं मेरे आने से। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने की भी सीमा होती है। गौरव के ऑफिस चले जाने के बाद
जब निशा रोकर अपने मन को शांत कर लेती है तो कुछ सोचते हुए अपने भाई को फ़ोन करती है और अपना टिकट करवाती है। और अगले दिन जब गौरव ऑफिस चला गया तो निशा उसे मैसेज करके बता देती है कि वो घर जा रही है। अचानक ही निशा का ऐसा मैसेज पढ़ने के बाद गौरव परेशान हो जाता है। वो बार बार निशा को फ़ोन करता है लेकिन निशा फ़ोन नहीं उठाती है। गौरव को इतना तो पता था कि निशा घर गई है, लेकिन अगले दिन जब निशा घर नहीं पहुंची तो गौरव परेशान हो गया। आखिर निशा जब ससुराल भी नहीं गई तो कहाँ गई? कुछ सोचते हुए गौरव ने निशा के मायके फ़ोन लगाया तो पता चला निशा मायके गई है। मायके का नाम सुनते ही गौरव निशा पर गुस्सा होते हुए बोला, निशा, अगर तुम्हें घर ही जाना था तो तुम ससुराल क्यों नहीं गई? मायके क्यों चली गई? किससे पूछ के गई मायके? गौरव, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और ससुराल किसके यहाँ जाऊँ? सास ससुर की सेवा क्यों करूँ? मेरी शादी सास ससुर से हुई है। जब मेरी पति ही मेरा नहीं है, जब मेरा पति ही मुझे नहीं समझ रहा तो मैं सास ससुर के पास क्यों जाऊँ? जिससे शादी हुई है, जो 7 जन्म साथ देने का वादा किया था, जब उसके साथ में एक जन्म भी नहीं रह सकती तो सास ससुर क्या है? पति पति होता है, सास ससुर होते हैं। जब पति ही अपना नहीं तो सास ससुर अपने कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप को बहू नहीं चाहिए थी, ना ही तुम्हें पत्नी। तुम सबको तो खाना बनाने वाली एक नौकरानी चाहिए थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी बेटी ब्याही थी किसी के घर की बहू बनाकर, किसी की पत्नी बनाकर, ना कि खाना बनाने वाली नौकरानी बनाकर। इसलिए मैं अपने माँ बाप की गलती को सुधारने यहाँ आई हूँ कि उन्होंने मेरी शादी गलत घर में कर दी। वहाँ तो नौकरानी चाहिए, बहू नहीं, पत्नी भी नहीं। इसलिए तुम लोग अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना बनाने वाली पैसे पर भी लगा सकते हो। मैं फ्री में क्यों तुम लोगों की नौकरी करूँ? जो रिश्ता था खाना बनाने वाली का वो मैंने तोड़ दिया। नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। कहते हुए नेहा ने फ़ोन काट दिया। 4-5 दिनों तक तो गौरव गुस्से में सब कुछ मैनेज किया, लेकिन अब उसे धीरे धीरे ये घर काटने को दौड़ रहा था। निशा के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। 6 महीने में ही उसे निशा की आदत हो गई थी। घर के कोने कोने में निशा का एहसास बसा हुआ था। गौरव का बिल्कुल घर में मन नहीं लगता, यहाँ तक कि जो घंटों तक माँ के साथ फ़ोन पर बातें होती थी वो भी बंद हो गई थी। जब भी माँ का फ़ोन आता गौरव बेमन से थोड़ी देर बात करने के बाद फ़ोन रख देता। एक दिन माँ ने गौरव से कह ही दिया, बेटा अब ऐसी भी क्या दुख मनाना। वो अपने मन से निकली, किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ, जाकर मायके बैठ गई और तुम उसके दुख में दुखी होकर माँ को भूल गए। बात करने का भी मन नहीं कर रहा तुम्हारा? अरे मैं तो कहती हूँ 1-2 महीने देखो, इसके बाद कैसे मुंह उठाकर आएगी। पहली बार आज ऐसा हुआ कि गौरव को माँ की बातें बुरी लगी। वो कहते हैं ना कि अहमियत तभी पता चलती है जब वो इंसान दूर रहता है। माँ को तुरंत ही टोकते हुए गौरव ने कहा, नहीं माँ, सारी गलती मेरी है। तुम तो सास हो, तुम्हें मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं तो उसका पति हूँ ना। मैंने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मैं जा रहा हूँ, निशा से माफ़ी मांगकर उसे ले आऊँगा। अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बार माफ़ी मांग लेगा तो पूरी जिंदगी पैरों पर गिड़गिड़ाने पड़ेंगे। माँ, जो भी हो, पैरों पर गिरूंगा तो सर पर भी वही चढ़ाएगी। माँ पत्नी है वो मेरी। कौन सी आप में और पापा में लड़ाई नहीं होती है, और हर बार पापा ही तो आपके मनाते हैं ना। कितना कुछ बोलती है आप पापा को, तो क्या हुआ जो निशा नाराज होकर मायके चली गई। माँ मैं जा रहा हूँ, और हाँ, आपको भी एक बात बोल देता हूँ, आप आइंदा से कभी निशा को कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसे घर की बहू की तरह रखेंगे, बात करेंगे, न कि एक नौकरानी की तरह। कहते हुए गौरव ने फ़ोन रख दिया और अगले ही दिन ट्रेन पकड़कर पहुंच गया नेहा के मायके। गौरव को अचानक से सामने देख निशा भी हैरान थी, फिर भी बनावटी गुस्सा लिए वो अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे गौरव गया, पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, निशा मुझे पता है तुम बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया कि मैंने माँ के साथ मिलकर तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है,
लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने माँ को भी समझा दिया। अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी और ना ही कुछ कहेंगी। मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। तुम्हारे बिना मेरा उस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहीं गौरव, तुम आज मुझे घर लेकर जाओगे, फिर कल से वही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। निशा की बात सुन गौरव चुप हो गया। थोड़ी देर को सोचते हुए बोला, निशा, फिलहाल तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर मेरे मुंह से कभी गलती से भी कुछ निकल गया कि तुम खाना बनाने आई हो या तुम्हारी वजह से मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो तुरंत अपनी मायके चली आना। मैं जिंदगी में तुम्हें कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अभी प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो। तभी पीछे से निशा की माँ भी आ जाती है। निशा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा, गलती तो इंसान से होती है ना, और एक मौका तो देना बनता है। जब दामाद जी खुद चलकर इतनी दूर से तुम्हें मनाने के लिए आए हैं, तो कुछ सोचकर ही तो आए होंगे ना। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, तभी तो आए हैं ना। एक बार उन्हें माफ़ कर दो। और दामाद जी, आप जानते हैं, ससुराल में जब पत्नी की इज्जत एक पति ही नहीं करता, तो पूरे परिवार में कोई भी नहीं कर सकता है। तो निशा की इज्जत आपके हाथों में है। अगर आप उसको सबके सामने इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे, पूरे परिवार में किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उम्मीद करती हूँ दोबारा से मेरी बेटी ऐसे रोते हुए कभी मायके नहीं आएगी। कभी नहीं, मैं वादा करता हूँ माँ, आपकी बेटी को वो जैसे चाहेगी वैसे रखूँगा। मैं वादा करता हूँ निशा से, ससुराल में कोई भी निशा से कुछ भी नहीं कहेगा। अपनी पत्नी की इज्जत मैं वापस दिलाऊंगा। गौरव का बदला हुआ रूप देखकर और अपने आने वाले जीवन की सुखद कामना करते हुए एक बार फिर निशा ने गौरव का हाथ थाम लिया और चल पड़ी अपने सपनों की नगरी की ओर, जहां अब उसे घर की बहू और एक पत्नी का दर्जा मिलेगा, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ निशा का कि उसने समय रहते ही अपने हक के लिए कदम उठा लिया। अगर उसने सहना सीख लिया होता तो पूरी जिंदगी उसे इसी जिल्लत के साथ उस घर में रो रो कर बितानी पड़ती, जिस घर में अब उसे इज्जत मिलने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।